Afternoon class. Today we are going to learn last topic of this chapter, that is the capitalization method. As we had learned earlier that capitalized method is of two types, that is the capitalized of average profit method and then capitalized of super profit method. Now capitalization method is divided into two parts, that is the capitalized of average profit method and capitalized of super profit method. The formula of capitalized of average profit method is equal to average profit multiply by 100 divided by normal rate of return. Okay, now how to calculate average profit? Average profit कैसे कैलकुलेट करते हैं? टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स ऑफ ईयर, है ना, ये आपको पता है एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं. मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न विच इज गिवन इन द क्वेश्चन. क्लियर. बट ये गुडविल नहीं निकला, ये क्या निकला? ये कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट निकला. गुडविल निकालने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा? गुडविल इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड. कैपिटल एम्प्लॉयड कहाँ होगा? क्वेश्चन में दिया होगा. नहीं दिया होगा तो हम कैलकुलेट करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड. कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट होता है? एसेट्स माइनस लायबिलिटी. आपको इक्वेशन पता है तो कैपिटल आता है, यही कैपिटल, ये कैपिटल एम्प्लॉयड है. ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया. गुडविल इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट, जो कि हमें यहाँ से मिला. ठीक है, जब ये क्वेश्चन दिया होगा तो क्वेश्चन में आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया होगा, कैपिटलाइज्ड एम्प्लॉयड दिया होगा. अगर कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया हुआ है तो एसेट्स और लायबिलिटीज़ दी होंगी, हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेंगे. फिर हमें निकालना होगा कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट. कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. ये हुआ आपका कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड. क्लियर. Now let us go for the capitalization of super profit method. Capitalization of super profit method is equal to super profit multiply by 100 divided by normal rate of return. ये मेथड से जब आपको निकल गया कैपिटलाइज्ड सुपर प्रॉफिट, तो कैपिटलाइज्ड सुपर प्रॉफिट ही जो है वो इक्वल टू गुडविल है. कैपिटलाइज सुपर प्रॉफिट ही इक्वल टू गुडविल हो जाएगा. देखो यहाँ पे जब हम लोगों ने कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट निकाला तो मेथड क्या था? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. सेम वही मेथड यहाँ पे भी है. कैपिटलाइज सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. लेकिन एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने के लिए हमें ये एक कैलकुलेशन और करना पड़ेगा, दैट इज द कैपिटल एम्प्लॉयड में से कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट को माइनस करना पड़ेगा. ठीक है, सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमें उसे करने की जरूरत नहीं, यही फाइनल रिजल्ट होगा. ठीक. अगर मान लो कभी कन्फ्यूज़न होता है कि यहाँ पे एक मेथड और यूज़ करना चाहिए, तो इसका कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए एक सिंपल सा वो है, फॉर्मूला है. देखो, कैपिटल एम्प्लॉयड जब भी हम कोई भी मेथड यूज़ करेंगे एवरेज प्रॉफिट को छोड़ के, सबसे पहले आपने कौन सा प्रॉफिट पढ़ा था? एवरेज प्रॉफिट मेथड पढ़ा था. उसके बाद आपने पढ़ा सुपर प्रॉफिट मेथड. तो एवरेज प्रॉफिट मेथड को छोड़ के जितने भी मेथड हैं उन सब में आपको कैपिटल एम्प्लॉयड यूज़ करना ज़रूरी है. ठीक है. अब अगर हम एवरेज प्रॉफिट में नहीं, सुपर प्रॉफिट में हमने एवरेज एम्प्लॉयड लिया था ना, एवरेज एम्प्लॉयड में से ही तो वो निकला था नॉर्मल प्रॉफिट निकला था. कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 100. तो सुपर प्रॉफिट मेथड में तो हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड यूज़ किए थे ना. ठीक है, तो फिर वो क्लियर हो गया. अब कैपिटल ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड में एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हमने कैपिटल एम्प्लॉयड यूज़ किया? नहीं किया. एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए तो कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं यूज़ हो रहा है ना अभी तक, तो इसीलिए इसमें हमको कैपिटल एम्प्लॉयड यूज़ करना पड़ेगा. लेकिन जब हम सुपर प्रॉफिट से निकाल रहे हैं कैपिटलाइज्ड ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से निकाल रहे हैं गुडविल, तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमने कैपिटल एम्प्लॉयड यूज़ किया कि नहीं किया? सुपर प्रॉफिट कैसे निकला आपका सुपर प्रॉफिट निकला एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, है ना. और फिर नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकला? नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय NRR डिवाइडेड बाय 100. ये किया ना. अब देखो यहाँ पे हमने कैपिटल एम्प्लॉयड यूज़ कर लिया है, तो सुपर प्रॉफिट आने के लिए बीच में कैपिटल एम्प्लॉयड यूज़ हो चुका है, इसलिए उसको हम दोबारा यूज़ नहीं करेंगे. लेकिन एवरेज प्रॉफिट निकालने में कैपिटल एम्प्लॉयड यूज़ नहीं हुआ है ना. एवरेज प्रॉफिट तो सिंपली आप 4 साल का प्रॉफिट जो है वो लेके डिवाइडेड बाय 4 कर लिए तो आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया.
तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हमने कैपिटल एम्प्लॉयड का यूज़ नहीं किया, इसलिए यहाँ कैपिटल एम्प्लॉयड में से माइनस करेंगे तभी गुडविल आएगा। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हम ऑलरेडी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड यूज़ कर चुके हैं, इसलिए हमें फिर से कैपिटल एम्प्लॉयड वाला फार्मूला लाने की जरूरत नहीं, उसको माइनस करने की जरूरत नहीं है। कैपिटलाइज सुपर प्रॉफिट ही गुडविल कंसीडर किया जाता है। आई थिंक कैपिटलाइज्ड मेथड क्लियर हो गया, जो कि लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का।